7 अगस्त सेकंड शिफ्ट 2025 आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम का क्वेश्चंस आ चुका है। 100% आपका रियल क्वेश्चंस है। हेलो, आप सभी कैसे हैं? आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बीएचयू एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग 7 अगस्त के सेकंड शिफ्ट के आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट एग्जाम के क्वेश्चनों को देखेंगे कि किस प्रकार के आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि बुकर पुरस्कार 2025 किसे मिला? तो आपका बुकर पुरस्कार जो है यह बानू मुश्ताक को मिला था इनकी पुस्तक हार्ट लैम्प के लिए। 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार बानू मुश्ताक की पुस्तक हार्ट लैम्प को मिला। इस पुस्तक का कन्नड़ से अंग्रेजी में अनुवाद दीपा भस्ती ने किया था। आगे आने वाले शिफ्ट में पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। यह पुस्तक कन्नड़ में लिखी गई थी, जिसको अंग्रेजी में किसने अनुवाद किया था? तो दीपा भस्ती ने। पुरस्कार यूनाइटेड किंगडम या आयरलैंड में प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ उपन्यास या लघु कहानी संग्रह को दिया जाता है जो अंग्रेजी में अनुवादित हो। यह पुरस्कार बुकर पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। पुरस्कार राशि की बात करें तो 50,000 पाउंड मिलता है पुरस्कार, जिसे लेखक और अनुवादक के बीच बराबर बांटा जाता है। यानी जो रियल पुस्तक का लेखक होता है वह, और जो अनुवाद अंग्रेजी में करता है अनुवादक लेखक, उनके बीच 50,000 पाउंड जो है यह इक्वली आपको बांटा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? पूछा गया था कि प्रोटोजोआ के कारण होने वाला रोग। प्रोटोजोआ के कारण जो होने वाला रोग है वह आपका मलेरिया रोग है। प्रोटोजोआ के कारण कई रोग होते हैं, लेकिन ऑप्शन में मलेरिया था और 3 अन्य और रोग थे जो प्रोटोजोआ के कारण नहीं होते थे। तो राइट आंसर था आपका मलेरिया। मलेरिया जो है यह रोग प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है और एनाफिलिस मच्छर द्वारा फैलता है। तो याद रखिएगा कि प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ के कारण मलेरिया रोग होता है जो एनाफिलिस मच्छर के द्वारा फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्यूटर से पूछा गया था, शॉर्टकट की से पूछा गया था कि कंट्रोल प्लस यस की शॉर्टकट की पूछा गया था। तो कंट्रोल प्लस यस कीबोर्ड का शॉर्टकट का उपयोग जो है फाइल को सेव करने के लिए किया जाता है। पूछा गया था कि कंट्रोल प्लस यस जो शॉर्टकट की है इसका प्रयोग पूछा गया था। तो इसका जो उपयोग है फाइल को सेव करने के लिए किया जाता है ना। यह शॉर्टकट विंडोज और मैक दोनों में काम करता है। विंडोज में कंट्रोल कुंजी के साथ यस कुंजी दबाने पर, और मैक में आपका सीएमडी कुंजी के साथ यस कुंजी दबाने पर आपका फाइल सेव हो जाता है। तो आपका कंप्यूटर से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप लोग पढ़ के जरूर जाइएगा। 1 से 2 क्वेश्चन आपका आ रहा है। आज पहले शिफ्ट वाले में तो क्वेश्चन नहीं था आपका कंप्यूटर से, लेकिन आपका सेकंड शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो आने वाले शिफ्ट में भी कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप लोग एक बार रिविजन करके जरूर जाइएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि किस आदिवासी आंदोलन को उल गुलान भी कहा जाता है? तो यह आपका मुंडा आंदोलन जो है ना, इसको क्या बोलते हैं? उल गुलान भी कहा जाता है। मुंडा आंदोलन, जिसे उल गुलान भी कहा जाता है, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में 1899 से 1900 में झारखंड में हुआ था। याद रखिएगा किसके नेतृत्व में हुआ था? आपका उल गुलान यानी मुंडा आंदोलन बिरसा मुंडा के नेतृत्व में। ध्यान रखिएगा, आने वाले शिफ्ट में पूछा जा सकता है। 1899 से 1900 में झारखंड में हुआ था। यह एक महत्वपूर्ण आदिवासी विद्रोह था। यह आंदोलन ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन और स्थानीय शोषकों के खिलाफ था, जिसका उद्देश्य आदिवासियों के भूमि अधिकारों और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिंदूर ऑपरेशन में कौन सी मिसाइल का उपयोग किया गया? करंट का क्वेश्चन आपका है। जो 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, पाकिस्तान के आतंकवादी ढांचों पर हमला किया गया था। ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ था, उससे क्वेश्चन है कि ऑपरेशन सिंदूर में कौन सी मिसाइल का उपयोग किया गया था? तो बराक 8 का उपयोग किया गया था। याद रखिएगा, बराक 8 मिसाइल सिस्टम में बराक 8 मिसाइल का इस्तेमाल होता है। यह एक लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है जो LRSAM सिस्टम पर काम करती है, जिसे भारत और इजराइल ने मिलकर बनाया है। याद रखिएगा कि भारत और इजराइल ने मिलकर के इस सिस्टम को बनाया है, LRSAM सिस्टम को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि कंटेक्ट प्रोसेस किस चीज के लिए होता है? जो कंटेक्ट एक प्रोसेस होता है जिसको हिंदी में संपर्क विधि बोलते हैं, इसका प्रयोग होता है सल्फ्यूरिक एसिड
के उत्पादन के लिए संपर्क विधि, जिसको कंटेक्ट प्रोसेस बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है ना। यह विधि सल्फ्यूरिक एसिड के औद्योगिक उत्पादन का एक प्रमुख तरीका होता है। यानी जो कंटेक्ट प्रोसेस होता है, संपर्क विधि, सल्फ्यूरिक एसिड बनाने का एक औद्योगिक आपका क्या है, प्रमुख तरीका है। अगला आपका प्रश्न था कि SC/ST किस अनुसूची में है? जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब है किस अनुसूची में है? तो अनुसूचित जाति SC और अनुसूचित जनजाति ST जो है, इसका उल्लेख भारतीय संविधान की 5वीं और 6ठी अनुसूचियों में किया गया है। यानी 5वीं और 6ठी अनुसूची में SC और ST का उल्लेख किया गया है, जो क्रमशः अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। यानी आपका संविधान से भी ये क्वेश्चन अनुसूची से पूछ लिया गया। अगला क्वेश्चन क्या था कि बुकर पुरस्कार, बुकर पुरस्कार से एक और क्वेश्चन था कि बुकर पुरस्कार का वर्णन किसने किया? देखिए, बुकर पुरस्कार का वर्णन पूछ रहा है, तो क्या है कि बुकर पुरस्कार जो है, जिसे पहले फिक्शन के लिए पुरस्कार, थोड़ा सा क्वेश्चन लग रहा है कि गड़बड़ है, क्योंकि क्वेश्चन कुछ अलग होगा, क्योंकि बुकर पुरस्कार से ही है। बुकर पुरस्कार का यहाँ पे वर्णन किसने किया था, ऐसा नहीं है। बुकर पुरस्कार जो है ना, पहले फिक्शन के लिए दिया जाता था। पूछा होगा क्वेश्चन कि बुकर पुरस्कार पहले किस लिए दिया जाता था, तो पहले ना फिक्शन के लिए पुरस्कार, बुकर पुरस्कार दिया जाता था। यानी फिक्शन की जो किताबें होती हैं, काल्पनिक किताबें होती हैं, उनके लिए बुकर पुरस्कार दिया जाता था और मैन बुकर पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। अभी ये बुकर पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, लेकिन पहले यह मैन बुकर पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। एक साहित्यिक पुरस्कार है जो हर साल अंग्रेजी में लिखे गए यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड में प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ उपन्यास को दिया जाता है। इस पुरस्कार की स्थापना याद रखिएगा 1969 में, यानी बुकर पुरस्कार की स्थापना 1969 में हुई थी। आने वाले शिफ्ट में पूछा जा सकता है। इसका उद्देश्य लोगों को आधुनिक उपन्यास पढ़ने और उन पर बहस करने के लिए प्रोत्साहित करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 7वीं अनुसूची का संबंध, 7वीं अनुसूची का जो संबंध है, यह आपका संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन से है। यानी केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन जो है, यह 7वीं अनुसूची में दिया गया है। तो इसमें 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची क्या होता है, तो संघ सूची में केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है, राज्य सूची में केवल राज्य सरकारें कानून बना सकती हैं, और समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य सरकारें दोनों क्या होती हैं, नियम कानून बना सकती हैं। लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में राज्य सूची के विषय पर भी केंद्र सरकार नियम बना सकता है। तो अनुसूची से 7वीं अनुसूची का संबंध पूछ लिया है, यानी केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, है ना। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि भौतिकी से एक प्रश्न, यानी फिजिक्स से एक क्वेश्चन पूछा गया था, और डिफेंस एक्सरसाइज सी के बारे में पूछा गया। डिफेंस एक्सरसाइज सी क्या है, तो यह डिफेंस एक्सरसाइज जो सी है, एक भारतीय तटीय रक्षा अभ्यास है। यानी भारतीय तटीय रक्षा अभ्यास है, जिसका आयोजन भारतीय नौसेना द्वारा किया जाता है। यह अभ्यास नवंबर 2022 में आयोजित किया गया था। इसमें भारतीय नौसेना, तटरक्षक बल और अन्य संबंधित समुद्री मंत्रालयों ने भाग लिया था। इसका उद्देश्य समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना और तटीय सुरक्षा तंत्र को सक्रिय करना था। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि कोई मिसाइल का नाम था किस कंपनी ने बनाया था, यानी किसी मिसाइल का नाम दिया था। पूरा क्वेश्चन हमें नहीं मिल पाया है। पूछा गया था कि किसी मिसाइल का नाम है, नाम दिया था और पूछा गया था इसे किस कंपनी ने बनाया था। तो ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था। अगर आपको पता होगा, आपके पास आया होगा आप लोगों के पास, तो क्वेश्चन जरूर आप लोग कमेंट कीजिएगा। चलिए, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स।